गाइस वेलकम बैक इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम का एक गेम प्ले वीडियो पे। तो आप तो कहीं ना कहीं ये बात सुना ही होगा कि बड़े बड़े गेम पे छोटे मोटे ग्लिच तो होते ही रहते हैं, पर छोटे मोटे गेम पे बड़े बड़े ग्लिच कैसे आते हैं भाई साहब। इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D ये सारे गेम जो है यह छोटे मोटे गेम हो सकते हैं, पर इनका जो ग्लिचेस है वो किसी बड़े गेम से कम नहीं है। गेम से ज़्यादा इनमें तो ग्लिच है। तो इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको कि गेम का ग्लिचेस कौन सा है और ग्लिच किसको कहते हैं। ये तो हम सबको पता ही है ग्लिच किसे कहते हैं। गेम का जो बग्स है उसको ग्लिच कहते हैं कि जो गेम पे नहीं होना चाहिए वो अगर हो जाते हैं, कोई ट्रिक हो जाता है स्पेशल ट्रिक, तो इसको बोलते हैं ग्लिच। तो इससे हमारा फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, और हम दिखाने वाले हैं कि कुछ ग्लिच कैसा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास है एक गाड़ी। तो सबसे पहले जो एआई का हमारा स्पॉन है ना उसके ऊपर ग्लिच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने गाड़ी को स्पॉन करने के लिए सामने बस हम स्पॉन करते हैं कि ये क्या कलर है, और मैं यहाँ पे एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी को मैंने जैसे ऑन कर दिया। ये तो सब कुछ ठीक ठाक से ही पार्क हो गया, पर जो एक्सयूवी है वो थोड़ा नीचे की साइड आ गया, तो इससे हमारा कुछ नहीं फायदा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम एक गाड़ी को स्पॉन करते हैं, एक गाड़ी को, और वहाँ पे जाके इसको माइनस करके 2 नंबर गाड़ी को स्पॉन करते हैं, तो हम टेलीपोर्ट करते हैं, तो हमारा टेलीपोर्ट होगा ही नहीं। यहाँ पे हमारा कैरेक्टर वगैरह सब कुछ लॉक हो जाएगा, और ड्राइव करने के बाद हमारा ड्राइव भी होगा नहीं। यहाँ पे गेट से एग्जिट करने के बाद हमारा कैरेक्टर कुछ इस जगह पे एग्जिट करेगा जहाँ पे हमारा मेन गाड़ी था। यहाँ पे हमारा मेन गाड़ी कौन सा था आपको तो पता ही है कि गेम का सबसे पहला जो गाड़ी आता है ये वाला गाड़ी की जगह जो स्कॉर्पियो क्लासिक आता है, जो मेन गाड़ी यहाँ पे गेम का, उस जगह पे हमें दोबारा स्पॉन कर दिया जाएगा। क्योंकि आपका गेम का आप कोई भी गाड़ी को स्पॉन करते हैं, पहले आपका जो रहेगा स्पॉन किया, मतलब आप जो पहले व्हीकल पे जो कुछ स्पॉन करते हैं वहाँ पर ही आप टेलीपोर्ट हो सकते हैं। हमारा सबसे पहले जो गाड़ी था उस जगह पे हमने टेलीपोर्ट आ गया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर मेन जो गाड़ी है सबसे पहला ये वाला व्हीकल, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये हमें रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ तो नॉर्मल से चल रहा है, और यहाँ पे मैं जब एक को ऑन कर देता हूँ फिर मैं टेलीपोर्ट करता हूँ, बस मेरा काम तमाम। एक बार अगर मैं गलती कर दिया तो गलती का फल तो हर किसी को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, और यहाँ पे मैं जैसे ही स्पॉन करता हूँ गाड़ी को उस जगह पर ही स्पॉन होता है, क्योंकि ये जब गलती हो गया तब जो मेन व्हीकल उस जगह पे गलती हो जाता है, तो गेम को मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ गलती को ठीक करने के लिए। तो ये मेरा गलती ठीक हो गया, और ये तो हमने आपको एक ग्लिच दिखा दिया, बाकी बहुत सारे ग्लिच है इस गेम के ऊपर, तो आप देख लेना। गेम को जो खेलता है उसको ही पता है। और यहाँ पे आप देख सकते भाई साहब ये क्या हो गया भाई साहब, मैं तो मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ये ग्लिच होता गया है भाई साहब, लाइव आपके सामने हमारा ग्लिच हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा स्टीयरिंग कहाँ से गायब हो गया। तो ये तो भाई साहब मजाक था, यहाँ पे मैंने को ऑटोमेटिक कर दिया, ये आपके सामने मजाक था यहाँ पे। तो मेरा मजाक कैसे लगा आप कमेंट कर देना, मेरा जोक कैसे लगा। बहुत सारे बंदे मुझे गाली देने वाला है स्टीयरिंग पे, मतलब कमेंट पे, और यहाँ पे मैं स्टीयरिंग को ठीक कर लेता हूँ, क्या क्या मुंह से निकल जाता है कमेंट पे बहुत सारे बंदे गाली, ऐसा मत करो। तो यहाँ पे मैं दूसरा ग्लिच को दिखाने वाला हूँ। ये जो ग्लिच है ये ग्लिच तो ज़्यादा नहीं, गेम डेवलपर ने जानबूझ के नहीं किया, गेम डेवलपर इसके ऊपर काम कर रहा है, ये गेम डेवलपर से गलती हो गया है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो देख लेना, सबसे पहले हम किसी ट्रैक्टर को स्पॉन कर लेते हैं, किसी भी ट्रैक्टर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक ट्रैक्टर को स्पॉन कर लिया, तो मैं एक ट्रैक्टर को स्पॉन कर लेता हूँ। तो मैं हर ट्रैक्टर से तो नहीं होगा, किसी भी ट्रैक्टर पे जो लिफ्ट पट्टी सपोर्ट करता है उससे ही होगा। तो देख लेना, सबसे पहले ये जो हमारा ट्रैक्टर का हम ये क्या कर लेते हैं, ये हमने सब कुछ मॉडिफाई कर लिया ट्रैक्टर को, और ये हमने ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर लिया। उसके बाद आपको दिखाने वाले हैं कि क्या जो ग्लिच है गेम का ग्लिच बहुत ही खतरनाक है भाई साहब। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया। देखो ट्रैक्टर का ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट वाला सिस्टम तो गेम पे है, पर गेम डेवलपर 2-3 महीने, सॉरी लगभग 1 साल भी नहीं, 6 महीने हो गया, मुझे नहीं पता, पर ये 2025 पे ये अपडेट लाया था, जहाँ पे हम ट्रैक्टर को कस्टमाइज़ करके यहाँ पे एक लिफ्ट पट्टी को लगा सकते हैं, और लिफ्ट पट्टी को लगाने के बाद यहाँ पे हमारा जो ट्रैक्टर का है ऐसा ऊपर और नीच हो जाएगा। पर यहाँ पे ये गड़बड़ तो हो गया कि ये तो गेम डेवलपर को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल ही नहीं करना, एकदम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। तो ये अगर हम नॉर्मल सा ट्रैक्टर बैग किसी भी एक ट्रॉली को लेते हैं, यहाँ पे ट्रॉली, तो गेम डेवलपर ने ये गलती कर दिया, ये जो लिफ्ट पट्टी है इसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया बल्कि लूज कर दिया गया। तो ज़्यादा अगर हम ऊपर करते हैं, ये तो ये ट्रॉली का
ये क्या कहते हैं, इसका आर पार हो जाएगा, देख सकते हैं आर पार। तो ये चीज़ तो ठीक है, आर पार हो गया इस जगह पे। तो इस बार जो गेम का जो ये जो ट्रॉली मतलब लिफ्ट पट्टी है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया और इसका जो ट्रॉली का है उसके थोड़ा कमज़ोर कर दिया गया। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पावर इतना है कि इससे ये ट्रैक्टर को भी ऊपर उठा सकता है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे अगर ज़्यादा कुछ करते हैं तो ट्रैक्टर को भी ये उठा देगा। नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ कितना हार्ड तरीके से है ये। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे जैसे ही आया तो ये ट्रैक्टर को भी उठा देगा, यानी कि अरे मैं गलती हो गया मेरे से। और यहाँ पे ये ट्रैक्टर को भी उठा सकता है, ये जो लिफ्ट पट्टी है बोलते हैं आप, ये ट्रैक्टर को भी उठा सकते हैं। अगर ज़्यादा नीचे कर देना आपको पता चल जाएगा। और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये इस जगह पे होगा अच्छे से, इस जगह पे सारा का सारा वजन आ जाएगा लिफ्ट पट्टी के ऊपर। मैं जैसे इसको फुल नीचे करूँगा ट्रैक्टर का टायर को ये ऊपर कर दिया, यानी कि यहाँ पे हम गेम डेवलपर ने लिफ्ट पट्टी को छोड़ के ट्रॉली के ऊपर ट्रॉली से कम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो ये करना चाहिए, ठीक था। यहाँ पे हमें कोई ग्लिच नहीं होता है क्योंकि वो एक हार्ड आइटम है, उससे ग्लिच नहीं होगा। पर ग्लिच तो उस आइटम से होगा जिससे हम सबका डर है, वो है हमारा चेन। ये हमने ऑन कर दिया चेन, जिससे हम करते हैं टोचन। तो इस चेन के ऊपर काम किया गया ताकि ये लिफ्ट पट्टी के ऊपर नीच हो सके, आर पार हो सके। तो यहाँ पे लिफ्ट पट्टी के ऊपर पूरा का पूरा जोड़ दिया गया और बाकी सब कुछ आइटम से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। यहाँ पे जितना भी आइटम है लिफ्ट पट्टी के अलावा, जो कि ट्रैक्टर का एक जो ट्रॉली का आइटम है वो वाला, और ये जो चेन है इसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया। तो यहाँ पे ये जो हमारा चेन है ना, इस चेन का भी जब आर पार होता है, जब ये चेन का जो आप देख सकते हैं कि कितना बीच बीच में कट करके जा रहा है ये जो चेन है। और मैं आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये आर पार हो रहा है और अगर ज़्यादा कर दिया ना तो गड़बड़। तो रियल लाइफ पे क्या होता है, जब टोचन होता है शुरू, जब लिफ्ट को जैसे ऊपर करते हैं और लिफ्ट के ऊपर चेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके लिए आगे का टायर उठ जाता है। रियल लाइफ पे कुछ ऐसा ही होता है और हमारा भी एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही था कि हमको भी कुछ ऐसा ही मिलेगा, पर हमें ऐसा नहीं मिला, हमारे साथ उल्टा हो गया। हमें मिला ही नहीं जो हम चाहते थे कि टोचन करते हुए लिफ्ट को उठाए और आगे का टायर भी उठेगा। ये तो हमारा एक्सपेक्ट था, पर ये हमें नहीं मिला। हमें कुछ ऐसा मिला कि जब हम ऑन करते हैं टोचन तब क्या होता है, अब देख लो कि आपके आँखों के सामने अब देख लेते हैं कि क्या होता है, चेन एकदम टूट जाएगा। अगर नहीं टूटता है तो मैं रोड पे दिखा दूंगा, जहाँ पे रोड पे जहाँ पे टूटने वाली बात है यहाँ पे, जहाँ पे हमें अच्छा खासा ट्रैक्शन मिल जाता है। और मैं जैसे एआई को ऑन करूँगा और एआई ऑन हो जाएगा और ऐसे ये हमें तोड़ देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया हमारे चेन के साथ। पहले हमारा चेन होता था बहुत ही हार्ड चेन होता था, बहुत ही हार्ड होता था, बहुत ही स्ट्रांग होता था। पर अभी के टाइम का जो चेन को कर दिया गया, ये लिफ्ट के लिए कर दिया गया। चाहे आप किसी भी ट्रैक्टर पे और गाड़ी पे किसी भी आइटम पे ट्राई करते हैं, ये हमारा ऐसा ही होता है, लिफ्ट के साथ होता है या नॉर्मल। मतलब अगर हम टोचन को ऑन कर देते हैं तो हमारा कुछ ऐसा ही हो जाता है, हमें ये एकदम चेन को तोड़ ही देगा। अगर आपको नहीं पता, अगर अच्छे से आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे अरे ये क्या हो रहा है, अरे इसको मैं ले जाता हूँ रोड पे, और रोड पे ले जाने के बाद अरे ये रोड पे चलता क्यों नहीं है ऐसे, और मैं रोड पे ले गया। और रोड पे मैं जैसे ले गया तो मैं इसको जैसे टोचन को ऑन कर देता हूँ तब हमारा गड़बड़ी हो जाएगा। मैं जैसे ही टोचन को ऑन करता हूँ ये एकदम चेन जो है ये बीच बीच से कट जाएगा। अरे मैंने ऑन ही नहीं किया तो कट गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा चेन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया बस एक आइटम के लिए, लिफ्ट पट्टी के लिए। और ये प्रॉब्लम मुझे तब से झेलना पड़ रहा है जब से गेम पे ये जो लिफ्ट पट्टी आया है। तो ये मैंने गलती कर दिया। अब 4x2 पे हाई RPM पे स्टार्ट लेगा गाड़ी हमारा। तो इस बार मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। अगर हम दोनों गाड़ी का टोचन भी करते हैं, कभी कभी हमारे टोचन मैच पे भी गलती हो जाते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम भी हमें बहुत ही प्रॉब्लम आता है। तो ये तो हमने आपको ग्लिच दिखा दिया कि क्या ग्लिच है। तो हमें ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था चेन के साथ। अगर लिफ्ट उठाते तो ट्रैक्टर का आगे टायर भी उठता, ऐसा ही हमारा एक्सपेक्ट था, तो हमें ऐसा तो नहीं मिला। तो ये तो हमारे साथ लॉल हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट ग्लिच की ओर। तो ये जरा सारा मैंने आपको ग्लिच दिखाया। तो इस ग्लिच से हमारा प्रॉब्लम होता है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमारा प्रॉब्लम ही होता है। तो कुछ ऐसा भी ग्लिच है हमारा गेम पे जिससे हमारा फ़ायदा भी होता है, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं मिलता है। और ये ग्लिच नहीं है, एक ट्रिक है।
ये ग्लिच को अगर चाहते हैं डेवलपर तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और इससे हमें परेशान नहीं है। किसी भी गाड़ी का एआई को ऑफ करके अगर दीवार के पास जाके एआई को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे हम जब गाड़ी को टेलीपोर्ट करके देखते हैं कि हम दीवार के अंदर घुस चुके हैं। ऐसे आप गाड़ी के मतलब किसी भी जगह पे घुस सकते हैं और मैप के पास जो इनविजिबल वॉल है मैप के इस पर मतलब एकदम लास्ट पे उसके अंदर भी घुस सकते हैं। तो इससे तो हमारा कोई प्रॉब्लम होता नहीं, इससे तो हमारा फ़ायदा ही होता है। तो इससे हमारा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक और भी ग्लिच है जिससे हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हम एक ट्रैक को लेते हैं और ऊपर की ओर स्पॉन कर देते हैं, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये है हमारा ट्रैक 1। तो ट्रैक 1 के साथ मैं क्या करता हूँ आप देख लेना। तो सबसे पहले जो पीछे का व्हील है, पीछे का व्हील को छोटा और आगे का व्हील को बड़ा पोजीशन पे जाके आगे का व्हील को जितना हो सके ऊपर कर देना और पीछे का व्हील को जितना हो सके नीचे। इतना तो नहीं करना चाहिए था आपको, तो मैंने कर दिया। आप तो कुछ नहीं किया, मैंने ही किया। और ये सारा गाड़ी को बहुत ही ट्रैफिक पे ये जो गाड़ी है ये हमारा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मैं किसी नॉर्मल से एरिया पे आता हूँ। यहाँ पे आपको आ जाना किसी भी जगह पे, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर अगर आपको चढ़ना है तो ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को आपको मतलब ट्रक को यहाँ पे कुछ इस जगह पे लगा देना और इस जगह पे आपको ठीक ठाक से लगा देना। अगर नहीं लगता तो डाला को ओपन कर देना और डाला ओपन करने के बाद आपको और भी ईजी हो जाएगा। तो दूसरा जो गाड़ी है हमारा, और ये तो ऐसे ही ऊपर चढ़ गया भाई साहब, ट्रिक को करना नहीं पड़ा। और अगर आपको नहीं चढ़ा तो आप क्या करना मैं आपको बता हूँ। तो ये मैंने एक गाड़ी को स्पॉन किया और गाड़ी को मैंने कलर को भी चेंज कर दिया, ये ऐसे ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको ले लिया और लेके मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरीके से ट्रिक को कर सकते हैं। और बस वाला भैया प्लीज़ धक्का ना मार दे, बस वाला भैया धक्का नहीं मारा मुझे। और यहाँ पे ये मैं चढ़ गया गाड़ी के ऊपर और मैंने कर दिया डाला को क्लोज। और डाला को क्लोज करने के बाद अरे भाई साहब जो बस वाला मुझे धक्का नहीं मारा और ये मुझे धक्का क्यों मार रहा है ये मुझे नहीं पता। पर यहाँ पे ये एक ट्रिक करने टाइम भी हमारा ग्लिच हो जाता है। और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आपका ग्लिच नहीं होगा, आपका ग्लिच हो भी सकता है। तो यहाँ पे हमारा गाड़ी आ गया इसके ऊपर और ऐसे आप क्लियर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर यहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सब कुछ एआई वगैरह को ऑन कर देता हूँ और मैंने एआई को ऑन कर दिया और यहाँ पे मैं जाके डाला को ओपन कर दिया और दोबारा हमारा ये ट्रिक होने ही वाला है। तो अरे ये हवा के ऊपर क्यों है भाई साहब, हवा के ऊपर हवा ट्रिक, हवाई ट्रिक ये क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये हवाई ट्रिक किसे कहते हैं भाई साहब, हवाई ट्रिक? अरे ये क्या है हवाई ट्रिक? यहाँ पे देख सकते हैं कि हवा के ऊपर यह वाला ट्रिक तो मैंने आपको नहीं दिखाया है, ये हमारे सामने हो गया है। तो इस पे हमारा कोई गलती नहीं, ये हो गया है, ये हमने कुछ नहीं किया। तो मैंने जैसे ही इसको एआई को माइनस करके एआई को प्लस किया और ये हम चढ़ गया और यहाँ पे हम इसके ऊपर भी चढ़ गया। और सेम ट्रिक को आपको 2-3 बार कर देना और एक बार तो आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। क्या? सॉरी मेरा मतलब माउंट एवरेस्ट तो नहीं, पर आप चढ़ सकते हैं बहुत ऊंचाई पे। अरे भाई साहब ये क्या ग्लिच हो गया, अरे इतना ऊंचाई पे तो कोई नहीं जाता आज तक। और मैं कर दिया स्लो मोशन, इतना ऊंचाई पे कौन जाता है, मुझे तो आज तक ये नहीं पता कि इतना ऊंचाई पे जाके होता क्या है हमारा। तो इतना ऊंचाई पे ये तो नहीं जाना चाहिए था और गिरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ गाड़ी का स्प्रिंग की वजह से। तो ये तो जो 3 ग्लिच मैं आपको दिखाया 3 ही समझ लेना, जो लास्ट में दिखाया वो तीसरे वाली का ही पार्ट था। तो मैं ट्रिक जितना दिखा देता हूँ थोड़ा एक कम बोलता हूँ तो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो 3 ट्रिक दिखाया उनमें से दो पे तो हमारा नुकसान है और एक पे तो हमारा फ़ायदा ही होता है। पर एक चीज़ क्या आपको पता है कि हमारा जो गेम का कैरेक्टर है इसका हेल्थ कितना है? अगर ये ऊपर से गिर जाए तो क्या इसका मौत हो जाएगा या नहीं होगा? इन सारे क्वेश्चन तो आपके मन में कभी आया ही होगा जब गेम पे हमारा कैरेक्टर ऐड हुआ है। तो ऐसा मुझे भी लगता था और पहले एक टाइम में ऊंचाई से जैसे गिर गया ऐसे मेरा कैरेक्टर का डेथ हो गया। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर की ओर चल रहा हूँ, जितना हो सके ऊपर पे मैं आपको जितना हो सके ऊपर मैं चल रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैं एक गलती कर दिया, हमारे गाड़ी को सीधा रेयर व्हील ड्राइव पे रखा मैंने। यहाँ पे तो 4 व्हील ड्राइव पे रखना चाहिए था हमारा गाड़ी को। और यहाँ पे हम ऊपर से गिरने वाले हैं, देखते हैं कि हमारा मौत होता है या नहीं। तो यहाँ पे हमने कर दिया एग्जिट, और यहाँ पे इतना ऊपर से गिरने के बाद हमारे कैरेक्टर का तो मौत हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि हमारे कैरेक्टर का मौत हो गया। और हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम गाड़ी वगैरह को स्पॉन करने का मौका ही नहीं मिला। और यहाँ पे हमारा कैरेक्टर दोबारा यहाँ पे जिंदा हो गया और गेम रिस्टार्ट हो गया। तो इस ट्रिक के साथ हम करने वाले हैं कुछ ग्लिच, कुछ ट्रिक ऐसे करने वाले हैं कि यहाँ पे कोई भी शॉक हो जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ट्रिक करने वाला हूँ कि मेरा एक एआई को ऑन करके रखा हूँ यहाँ पे, एआई व्हीकल को, मेन व्हीकल को मैंने ऑन नहीं किया, एआई व्हीकल को। तो मैं मेन कैरेक्टर को यहाँ पे, मेन कैरेक्टर का काम तो हम करके एआई पे स्विच होके तुरंत मेन जो गाड़ी है उसको मैं उस पर मैं स्विच होके दूसरा बार कैरेक्टर को स्पॉन कर लूँगा। आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं कि हम ट्रिक को कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने आ गया गाड़ी को लेके, और गाड़ी को लेकर जितना हो सके ऊपर हम आ जाते हैं। और मुझे तो अभी भी लगता है कि हमारा जो गाड़ी है वे अभी भी रेयर व्हील ड्राइव पे है। तो मैं बार बार ये गलती क्यों कर रहा हूँ, मैं गाड़ी को रेयर व्हील ड्राइव पे क्यों रखता हूँ। इस बार तो मैं 4 व्हील ड्राइव पे रखता हूँ, और इस बार मैं गाड़ी को लेके एकदम से खाई पे गिरूंगा। और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं हुआ क्या। और यहाँ पे मैं जैसे ही हमारा मौत हो गया तो एक गाड़ी को मैंने स्पॉन करके दूसरा जगह पे आ गया। और यहाँ पे मैं एक करता हूँ, एआई को ऑन करके तुरंत से एक गाड़ी को स्पॉन कर देता हूँ। तो हमारे पास सब कुछ ठीक ठाक है, हमारा कैरेक्टर भी नया है, और दूसरा गाड़ी पे यहाँ पर भी हमारा कैरेक्टर नया है, सब कुछ तो ठीक ठाक है। पर फिर भी गेम डेवलपर इतना यहाँ पे इतना कुछ किया, ये भी ग्लिच भी बोल सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर मरने के बाद हमने ट्रिक कर दिया पर फिर भी हम मौत हो गया। इस बार आप लोग बोलोगे कि ये ग्लिच कौन सा है भाई साहब, ये तो ठीक ठाक ही है, एक बार मरने के बाद दोबारा गेम को स्टार्ट। पर ऐसा तो तब ठीक होता जब हमारा कैरेक्टर दूसरी बार हमें स्पॉन करने का चांस मिलता ही नहीं। यहाँ पे स्पॉन भी हो जाता है, दोनों गाड़ी पे कैरेक्टर भी हमारा शो करता है, पर फिर जाके हमारा ऐसा दिखाई देता है कि हमारा कैरेक्टर बाद में फिर से रिस्टार्ट हो जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर मरता भी है हमारा कैरेक्टर ऊपर से गिरने के बाद, तो कैरेक्टर का तो एक हेल्थ भी शो करना चाहिए था ना। तो ये ग्लिच है या ग्लिच नहीं है, आपको कैसा लगता है ये वाला ग्लिच या ट्रिक, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इस पे कमेंट पे लिख देना कि ये सच में क्या कोई ग्लिच है। नहीं, पर ये तो कोई ग्लिच नहीं। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा गाड़ी को स्पॉन कर लेता हूँ, जो नॉर्मल गाड़ी होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, तो ये जो गाड़ी है, मैं कौन सा गाड़ी, एक छोटा सा गाड़ी को स्पॉन कर लेता हूँ। ये छोटा मोटा गाड़ी मैंने स्पॉन कर लिया, हुंडई क्रेटा। तो ये जो गाड़ी को मैंने स्पॉन कर लिया, तो आपको तो पता ही है कि इन सारे गाड़ी जो है रियल लाइफ पे बस आगे का टायर पे ही पावर मिलता है। तो हम कुछ ऐसे ही ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट पे रख के। तो ये चीज़ हम आपको अगर नहीं पता तो मैं ड्रिफ्ट पे रखा, और गाड़ी का बस आगे का टायर पे ही पावर आपको जाएगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे रखा तो इसके आरडीबी लिमिटर को मैं ऑफ कर देता हूँ, पावर को भी मैं ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 500 इसका पावर है तो 500 से 1000 कर देता हूँ। और यहाँ पे इसका पावर स्पीड तो 150 कर देता हूँ, जो ऐसा होता है। और ब्रेक को 30,000 कर देता हूँ। मैं एकदम रियल लाइफ जैसा गेम को वो करता हूँ। तो किसी भी गाड़ी की अगर हम फ्रंट व्हील ड्राइव पे रखते हैं तो गाड़ी चल नहीं पाएगा, जितना हो सके एकदम स्लिप हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर आपको पता हो गया कि किसी गाड़ी को फ्रंट व्हील ड्राइव पे रखने के बाद वो गाड़ी चल नहीं पाएगा। तो ये तो आप सबको मतलब पता हो गया कि फ्रंट व्हील ड्राइव पे रखने के बाद गाड़ी चल नहीं पाएगा। तो मैं दूसरा गाड़ी को मैं स्पॉन करता हूँ, और ये गाड़ी कहाँ पे स्पॉन हो गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं दूसरा गाड़ी को स्पॉन करता हूँ। जब मैं दूसरा गाड़ी को स्पॉन किया तो अरे ये तो मेरे साथ गलती हो रहा है। तो मैं अरे ये क्या हो रहा है, तो मैं दूसरा गाड़ी को स्पॉन कर लेता हूँ। जैसे कि ये हमारा थार रॉक्स, ये थार रॉक्स से आया था, तो थार रॉक्स को स्पॉन कर लेता हूँ। तो थार रॉक्स को मैं रखने के बाद इसको मैं लगता हूँ 4x2 पीछे का टायर पे पावर। तो जिसके पास पीछे के टायर पे पावर है वो तो ईजिली चल रहा है, और जिसका आगे का टायर पे पावर है वो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। तो इस बार आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि गाड़ी को अगर हम रिवर्स पे ड्राइव करते हैं तो यहाँ पर तो चले जाएगा। तो मैं गाड़ी को रिवर्स कर देता हूँ सिमुलेटर पे रख के, और ट्राई होगा हमारा ड्रिफ्ट पे। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया,
और मैं इस बार यहाँ पे रख दिया ड्रिफ्ट पे। तो इस बार अगर हम रिवर्स गियर पे ट्राई करते हैं तो रिवर्स पे तो हमारा गाड़ी एकदम आराम से चल जाता है, एकदम मक्खन की तरफ चल जाते हैं। पर अगर आपके मन में तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका अगर पीछे के टायर पे पावर है तो ये रिवर्स गियर पे चल नहीं पाएगा। जैसे उसका आगे के टायर पे पावर था, आगे चल नहीं पाया, इसके रिवर्स गियर पे मतलब रिवर्स पे मतलब पीछे का व्हील पे पावर है तो रिवर्स पे नहीं चल पाएगा। पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये रिवर्स पे भी चल पाएगा, ये सामने में भी चल पाएगा। गेम का ये ग्लिच है या ग्लिच नहीं है आप कमेंट बता देना। तो यहाँ पे जब गाड़ी चल रहा है तब यहाँ पे हमारी गाड़ी चल गया भाई साहब, ये वो चल गया। और एक चीज़ आपको ध्यान से मैं बता देता हूँ कि ये ग्लिच हमारे गेम से ये ग्लिच है, आप कुछ खुद बोल देना कि यहाँ पे हम जब गाड़ी को उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारा गाड़ी फुल जोर लगा देता है, पूरा का पूरा पावर लगा देता है, पर यहाँ पे चल नहीं पाता है, हमारा गाड़ी चल नहीं पाता है। पर हम रिवर्स गियर पे वो ट्राई करते हैं ना तो रिवर्स गियर पे हमारा गाड़ी चढ़ जाएगा। रिवर्स गियर को ट्राई करने के बाद हमारा गाड़ी यहाँ पे चढ़ जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ। तो ये रिवर्स गियर पे हमारा गाड़ी चढ़ गया भाई साहब। ये गेम का ग्लिच है या कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही हो गया। और कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो डाला था कि यहाँ पे गेम पे जो मैं आपको कीचड़ से गाड़ी को कैसे ले जाना, किसी भी मोड पे आपको कीचड़ से गाड़ी को कैसे निकाल लेना। और अगर आपका 4x4 पे है और सिमुलेटर पे कीचड़ से कैसे निकाल लेना, वो भी ज़्यादा पावर पे नहीं, ज़्यादा ट्रैक्शन मोड पे नहीं, नॉर्मल मोड पे। ये है हमारा नॉर्मल मोड यानी कि ट्रैक्शन मोड। ट्रैक्शन मोड से मैं रख देता हूँ नॉर्मल मोड। तब आपको ज़्यादा पावर को नहीं लगाना, जितना हो सके कम पावर ट्राई करना। आपका जो व्हील है वो ज़्यादा स्पिन ना करे। ऐसे अगर आप निकलते हैं तो हमारा गाड़ी बहुत ईजीली चल पाएगा। लो आरपीएम पे निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमारा गाड़ी स्लिप ज़्यादा नहीं करेगा, यहाँ पे हमारा गाड़ी निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा गाड़ी का ज़्यादा पावर तो नहीं है, ऐसे ही कुछ स्लिप करते हुए जा रहा है, ज़्यादा तो स्लिप नहीं कर रहा है, बस थोड़ा हल्का वगैरह रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा गाड़ी यहाँ पे चल रहा है और आपको पता है कि ये चढ़ गया। इस बार आप बोलोगे कि ये इसमें चालाकी का बात क्या है, ये तो नॉर्मल वे चढ़ जाएगा अगर हम हाई पिकअप दे दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके साथ। अगर आप हाई पिकअप देते हैं तो आपका गाड़ी यहाँ पर ही रुक कर रह जाएगा, ज़्यादा जा नहीं पाएगा। और यहाँ पे देख सकते कि यहाँ पे आपका गाड़ी पूरा का पूरा स्पिन कर देगा। आपका एकदम पूरा का पूरा स्पिन होकर टायर एकदम मतलब टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, पर आपका गाड़ी यहाँ पे नहीं निकलने वाला। पर यहाँ पे हम जैसे हम थोड़ा पावर को थोड़ा डिक्रीज करते हैं ऐसा होगा। और अगर आपको ऐसे भी फुल पिकअप पे निकलना है तो स्टीयरिंग को बस आगे पीछे मतलब लेफ्ट और राइट कर देना। पर इससे अच्छा अगर हम नॉर्मल पे पावर को डिक्रीज करके करते हैं तो हमारा गाड़ी उससे भी ज़्यादा मतलब उससे भी अच्छा निकल जाएगा यहाँ से। पर अगर आपको ये सवाल आ रहा है कि इस तरह से निकल गया पर दूसरा साइड पे क्या निकल जाएगा ये स्लो करके, तो हाँ इसका आंसर है हाँ कि मैं दूसरा साइड पे जो गाड़ी को ले जाता हूँ तो दूसरा साइड पे गाड़ी को ले जाने के बाद दूसरा साइड पे हमारा गाड़ी जो है ये बहुत ही यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पिन कर रहा है। यहाँ पे जब मैं मेरा ट्रैक्शन मतलब हाई आरपीएम पे देता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्पिन करता है, तब मैं जब थोड़ा लो करता हूँ गाड़ी को तब ये बहुत इजीली ले पाएगा, बहुत इजीली ये यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निकलने की कोशिश भी कर रहा है और निकल भी रहा है। बस 4x4 पे ये आपका ट्रिक होगा, 4x2 के साथ आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हमारा गाड़ी निकल गया। तो ये देख सकते हैं कि हमारा तो लगभग पूरा का पूरा निकल ही गया। ये ट्रिक को गेम पे जरूर ट्राई करना। इस बार आपके मन में तो ये क्वेश्चन जरूर होगा कि ड्रिफ्ट पे क्या निकल जाता है। नहीं, ड्रिफ्ट के साथ इतना नहीं। ड्रिफ्ट के साथ मतलब अगर आप कर दे ये ट्रिक को तो आपको इतना मुश्किल से करना पड़ेगा ये ट्रिक को, थोड़ा सा भी स्पिन नहीं होना देना। और ड्रिफ्ट मोड का काम ही तो यह है स्पिन करना। तो आपको तो यहाँ पे तो एक चैलेंज हो जाएगा, इसको कोई कम्प्लीट नहीं कर पाया। पर रिवर्स गियर पे अगर आप फुल पिकअप भी दे देते हैं तो आपका जो गाड़ी है ड्रिफ्ट पे बहुत इजीली निकल जाएगा। 4x4 होना चाहिए तो आपको निकल जाएगा। यही तो है ड्रिफ्ट का रिवर्स गियर प्रॉब्लम। और ड्रिफ्ट पे अगर आप दोनों गाड़ी के साथ टोचन करते हैं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ कि ये हमारा गाड़ी है, ये हमारा 4x4 पे है और मैं सामने एक गाड़ी को ऑन कर देता हूँ जो भी 4x2 पे होगा। तो मैं सामने ये है हमारा गाड़ी, तो इसको मैं कर देता हूँ 4x2। तो मैं एक गाड़ी को 4x2 गाड़ी को स्पॉन करता हूँ। तो ये जो है गाड़ी, तो इस गाड़ी को मैं कर देता हूँ 4x2। तो 4x2 कर दिया मैंने, यहाँ पे 4x2 करके ये दोनों गाड़ी का होगा टोचन। तो ड्रिफ्ट पे है हमारा गाड़ी, एक है 4x4 एक है 4x2। इस बार जो इसका रिजल्ट आएगा वो सुन के आप क्या कोई भी शॉक हो सकता है, पर गेम डेवलपर वो भी शायद शॉक हो सकता है। तो वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो ये वीडियो को शेयर करके गेम डेवलपर के पास पहुंचा देना कि कितना ज़्यादा ग्लिच है। तो यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे ये जो गाड़ी है तो मैं जैसे ऑन करता हूँ एआई मतलब एआई व्हीकल को,
तो ये हमारा 4x4 का पावर से खींच रहा है। तो ये हमारे पास है 4x2 के पावर। तो ये 4x2 से बहुत इजीली खींच लिया इस गाड़ी को। क्लियर देख सकते हैं कि 4x2 से खींच लिया इस गाड़ी को। तो अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 4x4 होने के बाद भी ये 4x2 के सामने हारना पड़ रहा है। ये ड्रिफ्ट पे ही होता है और किसी मोड पे नहीं होगा। अगर आपके पास फन वाला मोड पे है और दूसरा गाड़ी जो 4x2 है उसका जो व्हील अगर हम चेंज करके रखते हैं, ये सस्पेंशन वगैरह को आगे का ज़्यादा इंक्रीज और पीछे का डिक्रीज करके रखता है, अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे 4x2 भी बहुत इजीली खींच लेगा। यहाँ पे 4x2 के सामने भी आपको हारना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जैसे ऑन कर दिया तो यहाँ पे देख सकते कि यहाँ पे ये जीत रहा है, क्योंकि मैं सब कुछ सेटिंग ठीक ठाक से नहीं किया। तो अगर आपको ठीक ठाक कर भी लेते हैं अगर हम सेटिंग को, तो यहाँ पे अरे देख लेना कि ये सेटिंग नहीं हुआ हमारा। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, सेव करके ड्राइव कर दिया और मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ और ये तो गड़बड़ कर दिया। अगर हम सेटिंग को ठीक ठाक से कर लेते ना तो ये 4x4 भी कहीं 4x2 के सामने हार जाता। ये जो पावर वाले मोड पे कुछ ऐसा ही होता है गेम पे, यानी कि गेम का साइज अगर है 300 MB तो गेम का जो ग्लिच है वो तो आपको 30 से 40 ग्लिच, इतना तो नहीं पर आपको ग्लिच मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये तो आप गेम पे ज़रूर ट्राई करना इन सारे ग्लिचेस को। और वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे वीडियो डेली मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।